ये कुरान की 30वीं सूरह है और ये मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और दुनिया की बड़ी ताकतों में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। सूरह अर्रूम का वक्त और कंटेक्स्ट। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब ईरान की सासानी सल्तनत और रोम की बादशाहत के बीच जंग चल रही थी। रोम वाले जो कि ईसाई थे, ईरान वालों से जंग हार गए थे और ये खबर मक्का पहुंची। कुरैश के मुशरिकीन बहुत खुश हुए क्योंकि ईरान वाले मजूसी आग पूजक थे और रोम वाले अहले किताब ईसाई थे। मुशरिकीन ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखो तुम्हारे तो अहले किताब रोम वाले हार गए और हमारे जैसे मजूसी ईरानी जीत गए। उन्होंने कहा कि जैसे ये अहले किताब हार गए वैसे ही तुम भी हारोगे। ऐसे माहौल में अल्लाह ने ये सूरह उतारी और भविष्यवाणी की कि कुछ ही सालों में रोम वाले फिर से जीत जाएंगे। आयत 2 से 4। ये एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि रोम बुरी तरह हार चुका था और कोई भी उसकी जीत की उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन अल्लाह ने सच कहा और 7-8 साल के अंदर ही रोम ने ईरान पर फिर से जीत हासिल कर ली। ये भविष्यवाणी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक थी और मुशरिकीन के लिए एक चुनौती। सूरह अर्रूम की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान को इस बात पर गौर करने की दावत देती है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अल्लाह की मर्जी और उसकी तदबीर योजना काम कर रही है। ये सूरह हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न लगे, अल्लाह की मदद आने वाली है और उसके वादे हमेशा सच्चे हैं। इस सूरह में दुनिया की बनावट और कुदरत की निशानियों को इस तरह बयान किया गया है कि इंसान का दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ खिंचा चला जाता है। ये सूरह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो मुश्किल हालात में हौसला खो रहे हैं। सूरह अर्रूम के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह हमें ये सिखाती है कि दुनिया में हार जीत, उठना गिरना अल्लाह के हाथ में है। जो आज हार रहा है कल वही जीत सकता है, बशर्ते कि वह अल्लाह के कानून के मुताबिक चले। रोम वालों की जीत की भविष्यवाणी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अल्लाह जो चाहता है वो होकर रहता है, चाहे दुनिया की आंखें उसे कितना भी नामुमकिन क्यों न समझें। दूसरे, इस सूरह में इंसान को गौर करने के लिए कहा गया है। अल्लाह फरमाता है कि जरा आसमान और जमीन को देखो, पहाड़ों और नदियों को देखो, रात और दिन के आने जाने को देखो, तुम्हारी अपनी बनावट को देखो, क्या ये सब बिना किसी बनाने वाले के हो सकता है? ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं जो हर इंसान को उस एक माबूद की तरफ बुला रही हैं। जो लोग इन निशानियों को देखकर भी इनकार करते हैं उनके दिल और आंखें सचमुच बंद हैं। तीसरे, इस सूरह में दुनिया की जिंदगी की हकीकत बताई गई है। अल्लाह फरमाता है कि लोग अपनी जिंदगी में फसाद और बुराइयां फैलाते हैं और फिर अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें अच्छा बना दे, लेकिन असल में जो बुराई लोग खुद करते हैं उसकी सजा उन्हें दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलेगी। अल्लाह लोगों को मुसीबतों में डालकर ये दिखाता है कि उनके किए का क्या नतीजा निकलता है। चौथे, ये सूरह लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाती है। अल्लाह फरमाता है कि तुम एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, उससे डरो, नमाज कायम करो और शिर्क से बचो। जो लोग अपने रब की तरफ लौटते हैं और उससे माफी मांगते हैं, अल्लाह उन पर बहुत रहम करता है। आखिर में ये सूरह एक बहुत ही अहम सबक देती है कि अल्लाह के वादे पर यकीन रखो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न दिखें। जिस तरह रोम की हार के बाद उसकी जीत का वादा पूरा हुआ, उसी तरह हर मुसलमान की मुश्किलों के बाद आसानी आने वाली है। इस सूरह का आखिरी पैगाम यही है कि इंसान को चाहिए कि वो सब्र करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे, क्योंकि आखिरकार कामयाबी उन्हीं के हिस्से में आती है जो सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखते हैं।
ये सूरह हमें यही हौसला देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह के इरादे को नहीं बदल सकती।